अव्वल मीर। क्या हुआ अंसर? वो किसी और से बात कर रही थी, शायद चाचा की तरफ कोई आया है। कौन? कोई अव्वल मीर है। अव्वल मीर? तुम जानती हो क्या? नहीं, मैं तो नहीं जानती। चलें आ जाएं। मुझे बुलाया गया है। किससे? दरअसल मुझे एक किताब चाहिए थी। प्रोफेसर साहब ने कहा था कि उनकी लाइब्रेरी में है, तो मैं अब हाजिर हूँ। चचा जान, लेकिन वो तो घर पर ही नहीं है। तो आप उनसे पूछ लें। ठीक है, आप एक काम करें, आप नहीं लिखिए, मैं जरा उनको फोन करके पूछती हूँ। मैं बहुत इंतजार करने के बाद आया हूँ। फोन नहीं लग रहा उनका। तो अब बहुत इंतजार करने के बाद ये वक्त मिला है मुझे। ठीक है, आप एक काम करें, आप आ जाएं। मैं आने के लिए ही तो आया हूँ। बहुत खूबसूरत है तुम्हारी कमीज का प्रिंट, बहुत अच्छा लग रहा है। खाला अम्मी, मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है मैं आपसे नाराज हूँ। शुक्र है खाला अम्मी, आपको हमारी याद तो आई। मुझे तो लग रहा था आप बारात के साथ ही आएंगी, बाराती बनकर। अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम जानती हो कि मैं बीमार हो गई थी, इसलिए नहीं आ सकी। और सच बात तो ये है कि अब बच्चे भी याद आने लग पड़े हैं। खबरदार, शादी के बाद आप यहाँ रहेंगी मेरे पास, कहीं नहीं जाने वाली। नहीं नहीं, इंशाल्लाह ताला शादी में जरूर मौजूद होंगी मैं। अल्लाह खैर से शादी हो जाए फिर टिकट मंगवा देना मुझे। बहुत तेज है खाला अम्मी आप। टिकट मंगवा दूंगी, ना फिक्र करें। हाँ, अंसर को भी तो देखिए, उसने भी हमारे घर का चक्कर नहीं लगाया। भाई बहू क्या बावली हो गई हो। अब ये उसका ससुराल है तो क्या यूं ही आता जाता रहेगा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो यार? मैं तुम्हारी वजह से आया था और तुम यहाँ पता नहीं चीजें समेट रही हो। अंसर, मैं तो पानी लेने आया था। आ जाओ यार। हाँ हाँ आप चले, मैं आ रही हूँ। अच्छा ये बताओ कि सिदरा कहाँ है? अपने कमरे में। क्या बात हुई है? वही खाला अम्मी, घर घर की कहानी शायद अब मेरे घर में भी दोहराई जाएगी। आप तो गवाह है ना, मैंने सिदरा में और अपने बच्चों में कभी फर्क नहीं किया। हमेशा उसे बेटियों की तरह प्यार किया है। मगर वो आप फिर यही जोड़ा निकाल के बैठ गए। आप रोज रोज एक ही जोड़ा निकाल के देखने से थकते नहीं हो? अरे मैं क्यों थकूंगी, अपने अंसर की दुल्हन का जोड़ा है, बार बार देखूंगी। अल्लाह अल्लाह करके तो वो दिन आया है जब मेरे बेटे के सर पे सेहरा सजेगा। सोचती हूँ
अगर तेरे अब्बा जिंदा होते तो कितने खुश होते ना अंसर। लवली, अब्बा आज भी बहुत खुश होंगे। यकीनन खुश होंगे। मैं तुम्हारे लिए बहुत दुआ करती हूँ बेटा। अल्लाह पाक तुम्हें और एनी को बहुत खुश रखे। मैं उसे बेटी बनाकर ला रही हूँ, सोचती हूँ बहू ना समझ लो। और अगर मैं कभी बदल गया तो? मेरा बेटा कभी भी नहीं बदल सकता। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं इसे, बस थोड़ा सा शरारती हो गया है। कैसा है? अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। आपकी पसंद है, बुरी हो सकती है। जो दूसरा लाई हो ना, इससे भी अच्छा। मिल गया आपको जो चाहिए था? जी, बिल आखिर मिल ही गया। आपका बहुत शुक्रिया। आपने मेरी इतनी मदद की। थैंक यू। मैं अब चलता हूँ, फिर जहमत दूंगा। नो प्रॉब्लम। खाना लगाऊं मैं आपके लिए? नहीं, मैं खा के आया हूँ। मैंने आपके इंतजार में अभी तक खाना नहीं खाया। क्या हुआ यासिर? क्यों नाराज है मुझसे? कुछ नहीं, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। इसलिए बुलाया था आपने मुझे? वहां अम्मी के घर में मैं ठीक थी और यहाँ हर वक्त अकेली पड़ी रहती हूँ। प्लीज सिद्रा, रोना बंद करो। तुम्हारा बीपी फिर हाई हो जाएगा। आपको क्या फर्क पड़ता है? आपकी बला से मैं जी हुई मरूं? अच्छा, ओके। नहीं यासिर, आप मुझे बताएं, क्या हुआ था? क्यों नाराज थे इतने दिन से? आपको जरा एहसास नहीं था मेरी क्या हालत है? मुझे अच्छा नहीं लगा जो तुमने पुप्पो से माला के बारे में बात की। सिद्रा, वो मेरी बहन है और वो जिस तरह के जहनी हादसे से भी बाहर निकली है, तुमने उसे जहनी मरीजा बना दिया, पागल करार दे दिया। मुझे तुम्हारे ख्यालात सुन के बहुत तकलीफ हुई है। सिद्रा, जितनी कीमती तुम मेरे लिए हो, उतनी अहम मेरी बहन है मेरे लिए। बस इतनी सी बात के लिए आप मुझसे कह सकते थे यासिर, मगर इस तरह नाराज होना। बाद में मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई थी, वो बस पुप्पो के सामने यूं ही मुंह से निकल गया। आप जानते हैं, मुझे माला से कोई शिकायत नहीं। उस दिन गोद भराई के वक्त हमारे बच्चे को कुछ भी हो सकता था, लेकिन मैंने माला से कुछ नहीं कहा, ना आपसे कोई शिकायत की। लेकिन आप, मुझे यकीन नहीं हो रहा यासिर कि आप इस तरह कर सकते हैं मेरे साथ। मुझे लगता है कि मुझे वापस चले जाना चाहिए। इस तरह तो कोई भी मेरे बारे में कुछ भी कह सकता है।
मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती। इस वक्त तो मेरी ऐसी हालत है और जब मुझे आपकी सख्त जरूरत। सॉरी सिद्रा, मुझे तुमसे ये सारी बातें पहले क्लियर कर देनी चाहिए थी। कोई बात नहीं आसिफ, अभी तो शादी बाकी है, पता नहीं क्या कुछ सुनने को मिले। मैं कहाँ तक सफाई देती फिरूंगी। अच्छा पापा, आई एम सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, हम खाना खाने चलते हैं साथ। ओके, मैं फ्रेश होके आता हूँ। चाय पियेंगे साहब? हाँ, पिला दोगी तो अच्छा लगेगा। मैं अभी बना देती हूँ। ठीक है। सुनो, माला उठे तो उसे बताना कि मैं कहीं जा रहा हूं। हो सकता है थोड़ी देर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। हमने जल्दी से नाश्ता बना दे, देर हो रही है। हाँ बस बेटा, थोड़ी सी देर है। सिद्रा नहीं उठी? अरे अम्मी, आप बना देना, आप नहीं बना सकती क्या? अरे मेरे बच्चे बना तो रहे हैं नाश्ता। मैं इसलिए पूछ रही थी कि सिद्रा कल से नजर नहीं आई, और खाला में भी कह रही थी कि सलाम करने भी नहीं आई। ओफो अम्मी, सुबह सुबह शुरू हो गई आप। एक तो वैसे उसकी तबीयत ठीक नहीं है, रात में उसका बीपी इतना हाई था। अबे मर गई, क्या हुआ सिद्रा को? खैरियत है ना? बल्कि रात को 2 बजे मुझे गेट खुलने और गाड़ी की आवाज भी आई थी। एक काम करें, आप रहने देंगे, नाश्ता मत बनाए मेरे लिए। इतने सारे सवाल जवाब सिर्फ इस एक नाश्ते के लिए? और तो और मेरे जाने और आने पर भी नजर रखी हुई आपने। मेरे बच्चे, मैं फिक्रमंद हो रही हूँ इसलिए पूछ रही हूँ। ऐसे ही सिद्रा भी कहती है, आप सबको उससे भी ये शिकायत है। शासिर, कौन? मैं सुनो, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं जाग गई हूँ? तुम वही हो ना जो मुझे उस दिन रेस्टोरेंट के बाहर मिली थी? बोलो, मुझे सिर्फ एक बात बता दो,
तुमने वो सारी बातें क्यों की थी? मुझे सच से बता दो, बातों का मतलब क्या है प्लीज? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तुम क्या भूत बने खड़ी हो? मेरा सर फट जाएगा। बताओ ना, क्या था वो सब कुछ? क्यों कहा था तुमने मुझे? देखो देखो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे बता दो। बोलो ना। मैं जाऊं? नहीं नहीं नहीं, नहीं। दुल्हन, अभी कुछ देर पहले तो तुम बिल्कुल ठीक ठाक थी। ये किचन में जाके अचानक तुमने ऐसा क्या देखा कि तुम्हारी दुनिया ही बदल गई? हाँ, कुछ कहा आपने? हाँ बेटा बताओ, ऐसा क्या देख लिया तुमने? हुस्ना, मैं जरा ऑफिस तक जा रहा हूँ, फिर वहां से वापस आ जाता हूँ। अरे भाई, ये तुम सुबह सुबह कहाँ चल पड़े? तुम तो कह रहे थे कि तुम रिटायरमेंट लेने वाले हो, हैं? बस खालियान, थोड़ा सा कुछ ऑफिस वर्क रह गया है, वो 1-2 रोज में मुकम्मल हो जाएगा। बस फिर घर ही घर है। हाँ, अच्छी बात है, घर में बैठना भी कोई हरज वाली बात नहीं है। बेटा खैर से अच्छा भला कमा रहा है। बस यही सोचकर मैं सोचता हूँ कि अब आराम कर लूं, लेकिन फिर सोचता हूँ कि कोई अपना छोटा मोटा साइड में बिजनेस शुरू कर लूं। कुछ वक्त के बाद इस तरह अगर घर में बैठा रहूंगा तो बूढ़ा हो जाऊंगा। ये की ना तुमने समझदारी वाली बात। देखो, इंसान अगर चलता फिरता रहे ना, काम करता रहे ना, तो सेहतमंद भी रहता है और खुश भी। ठीक है, ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज। हुस्ना, हाँ पूछिए, क्या पूछ रही थी आप मुझसे? बेटा कुछ तो है तो तुम बता नहीं रही। बताओ मुझे दुल्हन, क्या देखा है तुमने? कुछ नहीं, ठीक हूँ मैं, कोई ऐसी बात नहीं। हेलो, अम्मी ने मैसेज दिया तुम्हारे लिए। वो कह रही है बहू से पूछो कि कब चलना है शॉपिंग पे। कुछ कपड़े रह गए हैं, वो चाह रही हैं कि तुम्हारी पसंद से लें। ये पुप्पो की मर्जी है उनके बेटे की? ये एनी के आंसर की मर्जी है। तुम खुश होना एनी। जी। मुझे यकीन नहीं होता एनी कि तुम मेरी होने जा रही हो। बचपन से देखा ख्वाब पूरा होने जा रहा है। हम कितने लकी हैं ना कि कोई जालिम समाज हमारे बीच नहीं आया। हम सुकून से एक दूसरे के साथ हैं। आंसर वो मैं थोड़ी देर में आपको कॉल करती हूँ। एक्चुअली माला की कॉल आ रही है। ये हमेशा हमारे दरमियान माला कहाँ से आ जाती है? लगता है शादी के बाद भी आधी घरवाली नहीं पूरी घरवाली का किरदार निभाएगी। अच्छा, मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। कॉल ही कट गई। यार, अब ये माला किससे बात कर रही है? तो ये माला भी ना। जी चाचा जान, वो पहले भी आए थे, बताएं मैं उनका क्या करूं? अरे बेटा, कोई स्टूडेंट होगा, ऐसा करो तुम उसे लाइब्रेरी में बिठा दो। जी मैंने बिठा दिया उन्हें। अच्छा किया बेटा। अरे हमारे पास किताबों के सिवा और है ही क्या बेटा। ये रेफरेंस बुक कंसल्ट करने के लिए बेचारे दूर दूर से आते रहते हैं स्टूडेंट्स। अब पढ़ने से तो मना नहीं करना चाहिए ना बेटा। हाँ,
वैसे भी वो अपनी किताबों में सर दिए रहते हैं, कुछ कहते नहीं हैं। हाँ तो अच्छा, खुदा खुदा हाफिज। हेलो, हाय नहीं बोलो। शुक्र है कि तुम्हारी आवाज सुनने को। माला मैं बहुत बोर हो गई हूँ यार तुम्हारे बगैर, बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हें। कब आओगी? मुझे पता है तुमने शादी से बिल्कुल करीब आना, फिर हम दोनों अपने अपने ससुराल चले जाएंगे यार। ससुराल ही होगा ना, कोई जेल थोड़ी। जी, और आपकी सास भी किसी जेलर से कम नहीं है। माला यार तुम अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लेती हो? देखो तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, कोई जाहिल तो नहीं ना जो खामोश हो। और वैसे भी मैं और अंसा तो तुम्हारे साथ है ना। एनी, ये पढ़ाई है जो मुझे तरबियत देती है कि मैं अपनी माँ के सामने ऊंची आवाज में बात ना करूं। उन्होंने जो भी फैसला किया है मेरे लिए यकीन है बेहतर ही किया होगा। सुहेल अम्मी को पसंद है, तभी तो उन्होंने मेरे लिए पसंद किया है। ऐसा कुछ नहीं है एनी। और प्लीज एनी, मैं अब अम्मी को मजीद किसी के सामने शर्मिंदा नहीं कर सकती। वो पहले ही मेरी वजह से बहुत स्ट्रेस में, मैं मजीद उनको टेंशन नहीं देना चाहती। तो क्या सारी उम्र उन लाची लोगों के साथ रह लोगी? तुमने सोचा भी है कि शादी के बाद क्या करोगी? वो लोग तुम्हारे लायक नहीं है माला। नहीं, तुम भी समझो, तुम्हारी बहन ऑलरेडी एक बारात भुगत चुकी है। तुम भूल सकती हो, लेकिन लोग नहीं भूलने देते। और ये तुम्हारी बहन की दूसरी बारात है। माला तुम सिर्फ दुल्हन बनी थी, तुम्हारी रुखसती नहीं हुई थी यार। इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मैं दुल्हन बनी थी या सुहागन, लेकिन मुझ पे कयामत तक एक ठप्पा लग चुका है कि मैं सब्ज कदम, जिसके चौकर तक खुशियां तो आई थी, लेकिन दस्तक दिए बिना ही लौट गई। मुझ जैसा बदनसीब कौन होगा? नहीं, कौन? मत करो माला ऐसी बात। तुम भी जानती हो कि हकीकत ये नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यकीन जानो, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं क्यों किसी सॉरी, मुझे नहीं पता था। वो मैं बात कर रही थी और आप सामने से। कोई बात नहीं। आपका काम हो क्यों? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन अनकरीब हो जाएगा। क्या आप मेरी मदद करेंगी? एक्चुअली मेरी एक किताब नहीं मिल रही, अगर आप मेरी हेल्प करते हैं तो। श्योर, मैं देखती हूँ। तुम गलती कर रही हो सिद्रा। तुम्हारी हालत ऐसी नहीं कि तुम ससुराल में प्रॉब्लम्स पैदा करो। मुझे अच्छा नहीं लगा अम्मी, नासिर ने इतनी मामूली सी बात से मुझसे बात करना बंद कर दी। तो तुमने भी तो गलत बात की थी ना बेटा। क्या जरूरत थी माला के बारे में ऐसे अल्फाज कहने की? मैंने कौन सा गलत कह दिया? मुझे अब माला से चिढ़ होने लगी है। अभी तो वो घर पर नहीं है, जब घर आएगी तो उसका सोच कर ही मुझे कुछ होने लगता है। बस कर जाओ सिद्रा, ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है अब। लीजिए, मिल गई आपकी किताब। पता नहीं अम्मी, मेरे दिल में एक खौफ सा बैठ गया है। देखो बेटा, बात को समझने की कोशिश करो। अभी तुम्हारी ससुराल को तुम्हारी जरूरत है। तुम अकेले नहीं रह सकती हो सिद्रा, और ना ही इस हालत में इतना लंबा सफर कर सकती हो कि मेरे पास आ जाओ। तभी तो इतना बर्दाश्त कर रही हूँ, ना कब का कहकर यासर से अलग हो जाती। क्यों बच्ची बन रही हो सिद्रा? नंदू की शादियां हैं तुम्हारी, और तुम। जानती हूँ, एक ही तो बात अच्छी है,
फिर दोनों एक साथ जा रही हैं। अच्छा आप बताएं, आप कैसी हैं? छोड़ें। माला, माला किधर हो भाई? माला, क्या हो गया? अरे क्या हो गया? फिर कोई कॉकरोच देख लिया क्या? वैसे मैंने अपनी जिंदगी में किसी को कॉकरोच से इतना डरते हुए नहीं देखा भाई। क्या कोई स्टूडेंट आया था आज? क्या हुआ? Is something wrong, माला? तो फिर ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? हाँ, उसना की कॉल तो नहीं आई थी? चलो फिर एक काम करो मेरा, ऐसा करो कि ज़ेबन से जाके कहो कि मुझे एक कप चाय बना दे, बहुत थक गया हूं मैं। प्लीज जाओ ना। पता नहीं कब अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आएगी। हमें किसी से अपने दिल की बातें कह देनी चाहिए जो बोझ बन के हमें उदास रखते हैं। किसी ऐसे से जो हमारी बात को सीने से लगा के रखे। हमारी कही हर बात को एक कीमती अमानत समझ के अपने पास रखें। कैसी है ये बेबसी, है इश्क या इम्तिहान, मेरे मौला बता है ये कैसी सजा, खोई बेवजह जिंदगी। होने न दूं एक पल भी जुदा, बताना कैसे दिन कटे न तेरे बिन शाम ये ढले, तू ही जीने की है वजह, ना इस पे जोर चले ये दिल तेरी ओर चले, ना जाने दूं तुझको पिया। क्या हुआ? आपका नाश्ता। सिद्रा रहने दो, कोई जरूरत नहीं, तुम आराम करो। मैं अम्मी और रैनी को कह दूंगा, वो बना के दे देंगे ना। अच्छा नहीं लगता यहाँ से, कहीं वो ये ना सोचें कि मैं तुम्हें परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है, और वैसे भी जिसे जो सोचना है वो सोचता रहे। मुझे भी भूख लगी है यहाँ से। अगर मैं कमरे से बाहर नहीं निकली तो कल भी पूरा दिन भूखी रही थी मैं। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी किचन में जाकर कुछ बनाऊं।
क्या मतलब? कल तुम सारा दिन कमरे से बाहर नहीं निकली तो किसी ने तुम्हारी तबीयत नहीं पूछी? यानी मेरे ऑफिस जाने के बाद अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए तो इस बात की किसी को कोई फिक्र नहीं है। ऐसी लापरवाही की अम्मी से मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। कोई बात नहीं यासिर, घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं, भूल गई होंगी। मेरी बीवी को खाना देना भूलने वाली चीज नहीं है। खैर, तुम आराम करो, ये सब तो चलता ही रहेगा और ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं अम्मी और रैनी को जाके बोल देता हूँ कि तुम्हारा खास ख्याल रखें। ठीक है, खुदा हाफिज़। अरे मैं भी नाश्ता करूँगा। जी बस खाला मी को दूँ, फिर आपके लिए भी नाश्ता बना देती हूँ। ठीक है। पहले ही काम कम थे, अब इनके भी काम करना पड़ेगा। भाई अपनी भाभी के लिए भी ट्रे ले जाना, ख्याल रखा करो उसका। वैसे भी पता नहीं तुम लोगों को क्या मसला है उसके साथ। भाई क्या भाई? मेरी आंखें हैं और मुझे सब नजर आ रहे हैं। आपकी आंखें बस हमारे टाइम पे बंद हो जाती हैं, भाभी के मामले में तो फौरन खुल जाती हैं। बस हो गई शुरू सुबह सुबह। तुमसे एक काम क्या कह दो, तुम वक्त जाया करना शुरू कर देती। आपको एहसास भी है अम्मी कितना परेशान है। मेरी और माला की शादी के 1000 काम है जो वो अकेले कर रही है। आपने एक दफा भी उनसे पूछा? क्योंकि मैं मसरूफ हूँ। बस ये बिजीपना सिर्फ हमारे लिए, मैं जानती हूँ। भाभी के लिए तो रात रात भर घूमने के लिए आप फ्री हैं। भाई हमारी भी आंखें और वो खुली हुई भी है। बस ये बात अलग है कि हम आपके किसी मामले में इंटरफेयर नहीं करते। क्या मसला है तुम्हारा सितारा के साथ? वो तुम सबका इतना ख्याल रखती हो और तुम? जी, जब से वो इस्लामाबाद से आई है ना, उनका ख्याल रखना सबको दिख रहा है सिवाय आपके। ना तो वो कमरे से बाहर निकलती, ना अम्मी और खाला अम्मी के साथ बैठ के बातें करती, और तो और उनके खाने की जिम्मेदारी भी हम पे ही पड़ गई। मैं और अम्मी घर से बाहर जाने से पहले उनके खाने का बंदोबस्त करें और आकर भी उन्हीं को देखें। इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हम उनका ख्याल नहीं रखते। बदतमीजी मत करो एनी। तो भाई आप भी सोच समझ कर बात किया करें ना। मैं माला नहीं हूं जो खामोश हो जाऊं। उसे कहीं ज्यादा अच्छी माला, जैसे कम से कम बड़ों की इज्जत का तो ख्याल है। काश बड़ों को भी बड़ों की तरह रिएक्ट करना हो जाए। मेरा ख्याल है वायरल अटैक है। मुझे तो टेम्परेचर लग रहा है। चाचा जान, आप तो तप रहे। अरे कुछ नहीं होता, तुम पैराडोल दो मुझे और ठीक हो जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा करो, एक बहुत अच्छा सा नाश्ता बनाओ है, और उसके बाद मुझे दवा दे दो। किचन में जो ऊपर वाला कैबिनेट है ना, उसमें फर्स्ट एड बॉक्स है, सारी दवाएं उसमें मिल जाएंगी तुम्हें। चाचा जान, इस वक्त आपको प्रॉपर मेडिसिन की जरूरत है और वो कोई डॉक्टर ही सजेस्ट कर सकता है। माला प्लीज थानेदार नहीं बनने की कोशिश ना करो। एक बात बोलूं आपसे, मैं जब से यहाँ आई हूँ ना, मैं यही नोट कर रही हूँ कि आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। हर वक्त बाहर रहते, घर में तो रहते ही नहीं है। पता नहीं कहाँ जाते हैं, क्या करते। ओ भाई, कोई अपना हो तो ख्याल भी रखे।
अब अकेला बंदा कब तक जिए जाए। चाचा जान, हम आपके अपने हैं तो सही। एक काम करती हूँ, मैं अच्छा सा आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ, उसके बाद आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलेंगे प्लीज। चलो चलो ठीक है, नाश्ता तो लो। मैं लाती मुझे ये बताइए कि जोड़ा किस दिन पूरा बन जाएगा? उफ खुदा, अभी तो आप काम कर रहे हैं, ये सिलेगा कब? देख लीजिए, ऐसा ना हो कि एंड टाइम पे आप मुझे किसी मुसीबत में डाल दें। आप मुझे अभी बता दीजिए, शादी का जोड़ा तैयार वक्त पर कर सकते हैं या नहीं, वरना मैं किसी और को ऑर्डर दे दूं। खुदा हाफिज। मैं तो सोच सोच के परेशान हूं कि मैं अकेली ये सब कुछ कैसे करूंगी। भाई ये तुम सुबह सुबह शादी का दफ्तर खोल के ना बैठ जाया करो बेटा, सब कुछ वक्त पर हो जाएगा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? खाला अम्मी, कैसे होगा सब वक्त पर? किसी को परवाह ही नहीं। बाप बेटा दोनों सुकून से हैं। शासिर भी दफ्तर से लेट आता है, और लेट आने के बाद भी वो अपने कमरे में चले जाते। अगले दिन भी पता है उनकी शक्ल कब दिखती है? जब उनको नाश्ता चाहिए होता है। सिद्रा नहीं उठी अभी? देख रही हैं खाला अम्मी? अरे बेटा कोई बात नहीं, तुम अपना दिल बड़ा करो, अभी उसका हाल वैसे भी अच्छा नहीं है आजकल। फारिग होने के बाद इंशाल्लाह वो बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। मुझे तो उस वक्त तक वो इस घर में टिकने वाली बिल्कुल भी नहीं लगी।